Hello everyone, I am Manju Gaur, lecturer, Applied Science Department, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today's my topic, we are discuss about BOD. BOD means biological oxygen demand. BOD, full form of BOD. B for biological means any living and non-living organism. इट मीन्स बायोलॉजिकल का मीन है होता है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट्स आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल मीन्स एनी लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओ फॉर ऑक्सीजन मीन्स एयर यूज्ड फॉर सर्वाइवल. जो ऑक्सीजन की नीड होती है सरवाइव करने के लिए, जो ऑक्सीजन की नीड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से. एंड डी फॉर डिमांड और रिक्वायर्ड, यानी जो ऑक्सीजन की डिमांड है और रिक्वायर्ड है. सो वी आर कॉल्ड दिस टॉपिक शॉर्ट फॉर्म BOD. BOD is a measure of an amount of oxygen required to remove waste organic matter from water in the process of decomposition by aerobic bacteria and other microorganisms. We are discuss about definition of BOD. BOD BOD में हम मेजर करते हैं जो सॉलिड पार्टिकल्स है या बैक्टीरियाज हैं या इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में डिजोल्व होती हैं. तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वाटर से हमें सेपरेट करना है. डिकम्पोजिशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो उसमें और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसके लिए हमने एक टेबल दिया है BOD लेवल इन mg पर लीटर. एंड सेकंड जो टेबल में हमने पार्ट को डिवाइड किया है वो है वाटर क्वालिटी. जो BOD का लेवल है उसको हम मिलीग्राम पर लीटर में मेजर करते हैं. एंड वाटर की जो क्वालिटी है उसको हम जो क्वांटिटी के मिलीग्राम पर लीटर के बेस पे हम उसकी क्वालिटी को डिफाइन करेंगे या मेजर कर लेंगे. जैसे मिलीग्राम पर लीटर एक से अगर 2 आता है, यानी जो BOD लेवल हमारा 1 से 2 लीटर के बीच में, यानी 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर आता है, तो जो वाटर की क्वालिटी है वो वेरी गुड है. वेरी गुड मीन्स देयर विल नॉट बी मच ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सप्लाई. एंड अगेन 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर वाटर में यदि BOD लेवल आ रहा है तो वो फेयर, यानी ठीक है, जो मॉडरेटेबली क्लीन है. जो कंप्लीटली तो क्लीन उसको नहीं कहेंगे, लेकिन उसको मॉडरेटली क्लीन हम बोल सकते हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप में यदि हम ये प्रैक्टिकली बेस्ड BOD हम कर रहे हैं, यानी BOD लेवल को एक प्रैक्टिकल के बिहाफ से हम डिफाइन कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं. अगर BOD लेवल 6 से 9 आता है, यानी 6 to 9 आता है मिलीग्राम पर लीटर में, तो जो वाटर की क्वालिटी है वो हमारी पुअर हो जाएगी, यानी बहुत खराब हो जाएगी. जो पानी है वो पीने के योग्य नहीं है. इवन वो जो वाटर है हमारा बेकार है, खराब होता है. पुअर सम वॉट पॉल्यूटेड यूजुअली इंडिकेट that organic matter present and microorganisms are decomposing that waste. And last practical BOD level इन mg पर लीटर, यानी 100 मोर, यानी 100 मोर आता है mg पर लीटर में जो BOD लेवल है. तो जो वाटर की क्वालिटी है वेरी पुअर, यानी इट मीन्स वेरी लो एंड वेरी, मतलब बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी का वाटर हमारा हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ BOD, यानी जो इम्पोर्टेंस ऑफ BOD का जो इम्पोर्टेंस है इन माय लाइफ, यानी क्या है BOD का इम्पोर्टेंस. फर्स्ट, BOD मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. BOD से हम मेजर करते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट को consumed by microorganism for the process of decomposition of the organic matters in the water bodies. यानी BOD से हम अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट को मेजर करते हैं जो डिकम्पोजिशन करने में, ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन करने में या उनकी बॉडी को डिकम्पोज करने में नेसेसरी होती है या कंपलसरी होती है. एंड सेकंड,
It indicates the amount of organic pollution प्रेजेंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक यानी वाटर का जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम वैसे तो ये नेचुरली इकोसिस्टम है, बट जो एक्वेटिक वाटर का इकोसिस्टम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड एल्गी वगैरह जो प्रेजेंट रहते हैं इकोसिस्टम में, तो वो एक्वेटिक यानी वाटर का जो इकोसिस्टम है उसमें इंडिकेट करेगा ऑर्गेनिक पॉल्यूशन कितना है। इसकी प्रेजेंटेशन हम बीओडी लेवल से ही डिफाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड, इट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट को प्रेजेंट इन सॉइल्स, यानी कितना हमारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सॉइल में, सीवेज, सेडिमेंट्स, गार्बेज, स्लज एक्सेट्रा। द बेसिक ऑफ बीओडी टेस्ट प्रोड्यूसर, यानी जो बेसिक टेस्ट है इसका इसका जो प्रोसीजर है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं या हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रिपेयर बीओडी डाइल्यूशन, जो प्रिपरेशन करनी है पहले बीओडी डाइल्यूशन की। 5 ml सैंपल इन 300 ml बीओडी, यानी 5 ml सैंपल लेना है 300 ml बीओडी बोतल, यानी बीओडी की एक बोतल है उसमें हमें 5 ml का सैंपल लेना है। फिलअप विद डाइल्यूशन वाटर, यानी इसमें वाटर मिक्स करके इसको हम डाइल्यूट कर लेंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेट होता है उसमें सॉरी, जो कंसंट्रेट होता है उसमें जो क्वांटिटी है बीओडी या फिर अदर सब्सटेंस की ज़्यादा होगी और वाटर की कम होगी। अगर वो डाइल्यूट में आ रहा है तो उसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। एंड 15 ml सैंपल इन 300 ml बीओडी बोतल, यानी 15 ml का जो सैंपल है वो 300 ml बीओडी की बोतल के लिए इनफ है। फिल अप विद डाइल्यूशन वाटर 20 ml sample in 300 ml BOD bottle. Fill up with dilution water. First procedure, after then take 300 ml sample in BOD bottle. Prepare 2 sets of this sample. Keep one set for do analysis for day. For example 0 day, 1 day या 2 days के लिए हम उसको सेट करके रख देंगे। And another sample in BOD incubator for 5 days at 20 डिग्री सेल्सियस, यानी जो अदर या अनोदर उसका बोतल है, दूसरा बोतल जो है उसको हम 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको रख देते हैं। थर्ड प्रोसीजर में हमें करना है, इट मीन्स थर्ड स्टेप में हमको करना है मेजर डीओ इन डिफरेंट सैंपल एट T = 0। फोर्थ स्टेप, इंक्यूबेट सैंपल्स इन 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज, यानी पहले 1 डे यानी T1 को हमने 0 माना क्योंकि वहाँ टाइमिंग हमने दिया नहीं है, और नेक्स्ट T2 को हम 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 डे के अंदर मेजर कर सकते हैं। लास्ट स्टेप में हमको कम बैक इन द लैब आफ्टर 5 डेज एंड रिकॉर्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन, और बाद में हमें दोनों बोतल को देखना है। 5 दिन बाद हमें लैब में आना है। फर्स्ट में तो हमने T1 को या T = 0 यानी टाइम जो है हमारा 0 है, लेकिन सेकंड में जो टाइम है वो 5 डेज का है, तो हम लैब में कम बैक करते हैं आफ्टर 5 डेज एंड फिर रिकॉर्ड करते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका क्वांटिटी कितना है। एपरेटस रिक्वायर्ड, इसमें जो रिक्वायर्ड एपरेटस हैं उनका हमने पिक्चर के थ्रू क्लेरिफिकेशन दिया है। एक इसमें आपका फर्स्ट है बीओडी इंक्यूबेटर एंड दूसरा है ग्लास स्टॉपर्ड बीओडी बोटल्स, जिसमें हम बीओडी को की जो डाइल्यूशन क्वांटिटी है उसको फिल कर करके रखते हैं। एंड ये पीपेट है जिससे हम वाटर को सक करके कॉनिकल फ्लास्क में लेके आते हैं। दिस इज कॉनिकल फ्लास्क एंड दिस मेजरिंग सिलेंडर, जिससे हम मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी हम वाटर की ले रहे हैं या उसकी बीओडी लेवल को मेजर करने के लिए। एंड दिस इज वॉश बोतल, जिससे हम पीपेट को या फिर ग्लास स्टॉपर्ड बीओडी बोटल्स को भी वॉश कर सकते हैं अगर व्हेन लैब में अवेलेबल टैब या सिंक अवेलेबल नहीं है तो। आफ्टर लास्ट हमारा एपरेटस है ब्यूरेट। ब्यूरेट, दिस इज ब्यूरेट एंड दिस इज
ब्यूवेट स्टैंड, जिससे हम टाइट्रेशन करते हैं कि किस किस लेवल पे हमारा बीओडी, मतलब जो वाटर है वो की क्वालिटी क्या है वाटर की। रिएजेंट जो इसमें लेने हैं, रिएजेंट है हमारे फर्स्ट 2 ml मैग्नीज सल्फेट, 2 ml मैग्नीज सल्फेट, एंड सेकंड है 2 ml एल्कली आयोडाइड एजाइड लेना है। थर्ड हमको 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेना है, एंड 2 ml स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, और 5 सोडियम थायोसल्फेट हमको लेना है। पांचवें जो रिएजेंट्स है हमारा पांचवा, वो हमें लेना है सोडियम थायोसल्फेट। ब्रिंकलर आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड, यानी जो वाटर था उसका हमें अब करना है नेक्स्ट स्टेप में टाइट्रेशन, बिकॉज बीओडी टॉपिक्स टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली। तो प्रोसीजर नेक्स्ट है, प्लेस द डिजायर्ड वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर in a 5 literate flask, usually about 3 liters, or distilled water. Add 1 ml each of phosphate buffer, magnesium sulfate solution, calcium chloride solution, and ferric chloride solution for every liter। पर लीटर के लिए जो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है वो हमें कंपलसरी है या उसकी नीड है लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर की सीड द सैंपल विद 1-2 ml ऑफ स्टिल्ड डोमेस्टिक सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज है वहां से हम 1 से 2 ml ले सकते हैं। Saturated the dilution water in the flask by aerating with the supply of clean embraced air for at least 30 minutes, यानी 30 मिनट तक उसको कंप्रेस्ड करना है। Highly alkaline or acidic samples should be neutralized to pH 7। Highly alkaline or acidic samples should be neutralized to pH 7, यानी न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन, जैसे हम पीएच टेस्ट करते हैं तो जो नॉर्मल या ड्रिंकिंग वाटर है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, एंड 7 से ग्रेटर देन में आता है तो वो एसिडिक की तरफ बढ़ता है वाटर का जो मतलब लेवल है, और 7 से ग्रेटर 14 तक जाता है यदि जो पीएच लेवल है, तो वो जो वाटर है हमारा वो बेसिक हो जाता है या बेस हो जाता है। Dissort the chlorine residual in the sample by keeping the sample exposed to air for 1-2 hours। उसको एक्सपोज करना एयर में 1 से 2 घंटे के लिए, और बाय एडिंग अ फ्यू ml ऑफ सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स हमें फ्यू ml डालना है सोडियम सल्फाइड सॉल्यूशन का। एड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल, कैलकुलेट फॉर 650 ml, और जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 650 ml से डाइल्यूशन वाटर के साथ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सैंपल फॉर अ पार्टिकुलर कंसंट्रेशन इनटू अ 1000 ml मेजरिंग सिलेंडर, जिसको हम 1000 ml को हम मेजरिंग सिलेंडर में फिल कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं, मेजरिंग करेंगे उसकी मेजरिंग सिलेंडर से। ऐड द डाइल्यूशन वाटर, और उसमें डाइल्यूट वाटर को अप टू द 650 ml मार्क, और जो डाइल्यूशन वाटर उसमें फिल करेंगे 650 ml जहाँ तक मार्क है वहाँ तक हम उसमें ऐड कर लेंगे डाइल्यूशन वाटर को। मिक्स आर कांस्टेंट इन द मेजरिंग सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर को मिक्सअप कर लेंगे, सेक करेंगे ताकि वो जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। एड द सॉल्यूशन इनटू अ बीओडी इनटू 2 बीओडी बोटल्स, और इस सॉल्यूशन को हम 2 बीओडी बोटल्स में फिल करेंगे या डालेंगे। 1 for incubation and the other of for determination of initially dissolved oxygen in the mixture, यानी जो incubation and the other determination initial dissolved oxygen है वो इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। Prepare in the same manner for other
concentration and for all the other samples. Lastly, जो last step है, lastly fill the dilution water alone into 2 BOD bottles, keep one for incubation and the other for determination in initial dissolved oxygen. Place the set of bottles to be incubated in a BOD incubator for 5 days at 20 degrees Celsius. Care should be taken to maintain the water seal over the bottle throughout the period of incubation. Determine the initially dissolve, फिर determine करना है जो initially dissolve oxygen है contain in the other set of bottle and note down the result, और इसके रिजल्ट को नोट डाउन नहीं करना. एंड डिटरमाइन द डिजोल्व ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है कंप्लीटली डिजोल्व है कंटेंट इन द इंक्यूबेटेड बोतल एट द एंड ऑफ 5 डेज, जो एंड ऑफ 5 डेज के बाद डिजोल्विंग ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, एंड नोट डाउन द रिजल्ट, और इसके रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है, जो बीओडी का कैलकुलेशन करते हैं, बीओडी मिलीग्राम पर लीटर में ही लेना है हमें. इनिशियल डीओ माइनस फाइनल डीओ इनटू बोतल वॉल्यूम अपॉन सैंपल वॉल्यूम. Major inferences of BOD test are substances that inhibited the growth of the microorganism with chlorine, minerals, acid, and heavy metals. Excessive nitrites can interfere with the BOD determination. Growth of angle in the presence of light can increase the DO. And last, thank you.